हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। आज का वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। वो सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव चैट पे डाला था। फेसबुक लाइव चैट हुई थी, बट यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको ये प्रिविलेज नहीं है बिकॉज वो फेसबुक पे नहीं है और कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनको भी कई क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, ये फेसबुक का ही वीडियो है और इसको ध्यान से देखिए, थोड़ी लंबी वीडियो है। 800 के करीब क्वेश्चन का जवाब दिया है, इनफैक्ट 1400 का दिया था, पर वो वीडियो काफ़ी लंबी थी तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। 800 क्वेश्चन का आंसर है इसमें। ध्यान से सुनो, आपका जो क्वेश्चन है, आपके मन में जो कुछ भी है इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसको एंजॉय कीजिए ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। और बहुत बड़ा हेल्प है ये। थोड़ा सा वीडियो लंबा है। हाय एवरीवन, अभी जो टाइम हुआ है वो है 14 सितंबर, वेडनेसडे है। रात के 1 बजकर 17 मिनट हुए हैं। हाँ, इतने टाइम हुआ है। तो अभी मैं लाइव हूँ। अगर सुबह में दोपहर में आप कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो ये लाइव नहीं होगा। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही होती है क्योंकि मैं उतना टाइप नहीं कर सकती। बट मैं लाइव नहीं होती हूँ, तो आई एम सो सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उसका जवाब मैं उस टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मैं लाइव नहीं होती हूँ। और वो वीडियो जो है एक्चुअली आपको मिल नहीं रहा होता है। एक्चुअली वो वीडियो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो होती है। तो लाइव में अभी हूँ। मोना, हाय। आपका वीडियो नहीं आया। मैं वेट ही कर रही हूँ अब तक मोना का, कि मोना वीडियो भेजेगी। इन्होंने अवार्ड जीता वेट लॉस पे। तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि कल ट्रायल था और आज काफ़ी लोग एक्साइटेड थे मुझसे बात करने के लिए। वैसे मैं वीक में 2 बार आऊँगी और मैं शाम को नहीं आ सकती, मैं अभी ही आऊँगी। तो आपको जब भी मुझे टाइम इसी टाइम मिलता है, मैं इसी टाइम वीडियो बनाती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि मैं वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम कर दूँ, यूट्यूब 2 वीडियो कम कर दूँ और उसकी जगह मैं यहाँ यूट्यूब पर आप लोगों से बातें करूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर, ताकि यूट्यूब पर मेरा मोटो जो था आप लोगों की हेल्प करना, वो हेल्प हो पाए। हाय दीप, हाय गीता, गीता शर्मा। अब ये है क्या बीमारी, ये भी मुझे बताओ, इसके सिम्टम्स बताओ। हाय रितु, देखो कितना सारा मोना वीडियो आ गया। आप ये इस पेज पे आपका नहीं आया अब तक, आपको बिल्कुल डालना चाहिए। हाँ। नहीं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती रीना। अगर करना होता तो मैं बहुत सारा पेशेंट ले लेती, वो जो वेट कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट नंबर देना होता तो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि कल बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, तो मैं इसलिए आई हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन आने की कोशिश करूँगी, लेकिन टाइमिंग लगभग यही होगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। पेशेंट के बाद जो टाइम बचेगा उसी में मैं आकर आप लोगों से बात करूँगी। उस टाइम मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं वीडियो भी इसी टाइम बनाती हूँ, ऐसी हालत में बनाती हूँ। जो वीडियो आप देखते हैं वो इसी टाइम का बना हुआ होता है, तो थोड़ा सा टाइम सेक्रीफाइस यहाँ पे होगा। वेटिंग फॉर पिक्चर टू अपलोड द, हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैं थोड़ा वेट कर लूंगी, आप बिल्कुल डालिए, ठीक है। पूजा, हाउ टू लूज वेट, इतने सारे वीडियोस के बाद इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है? आप जाके देखिए, लोगों से पूछिए, इतने सारे लोग वेट लॉस कर रहे हैं। Sure, मेथी okay। हाँ बिल्कुल। क्या है, बिल्कुल मेथी लीजिए आप। अगर कंसीव करना है उससे भी बेहतर होता है कि आप करी लीफ लीजिए। आप अगर करी लीफ लेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको असर होगा करी लीफ का कंसीव करने के लिए। और मेथी भी अच्छा होता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते, 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, तो मेथी छोड़ देना उसके बाद। और मंथ जब आपका फाइनल हो जाएगा तो चिया सीड लेना पड़ेगा 9वें महीने में, ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो आपको। हाय सुमैया। मुझे किसेस भेज रहे हो।
आप बात ही कर रहे हैं रितु, आप मुझसे बात ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो लिखना है आप लिखिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप मेरे वीडियो में सामने हो। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये रात की वीडियो है, 1-1:30 बजे की, तो सुबह इस पे कुछ भी लिखेंगे तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? वो आप देखो, ऊपर टाइमिंग लिखी होती है कि लाइव 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, इतना लंबा लंबा मत लिखो, प्रॉब्लम है पढ़ने में मुझे। मैम मुझे ये पूछना है कि वाइट हेयर थोड़े तोड़ने पर ज्यादा, हाँ वाइट हेयर छूत की बीमारी होती है, तोड़ने पर ज्यादा हो जाते हैं। ओके। अच्छा, हाँ गीता शर्मा, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। इसमें आपको काम करेगा मस्टर्ड, इसके अलावा काम करेगा बनाना ब्लॉसम, जो केले का फूल होता है वो, और कटहल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी प्रॉब्लम ब्रेन में होती है कि स्लो डिसीजन सिस्टम होती है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा बेरीज चाहिए, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, गूसबेरी, जो कुछ भी बेरीज नाम लिखे ढूंढो इंटरनेट पे। बेरीज जहाँ लगी, एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन में जाना बहुत ज़रूरी है, तो उससे फायदा होगा। लेकिन जो बेसिक है, अगर बच्चा है या बड़ा है कोई भी, सरसों मस्टर्ड ऑयल ½ टी स्पून डेली सुबह और सोने से पहले उनको देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हाँ, बेबी के बाद ही फैट बढ़ता है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो कल मैं सोच रही थी पर वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैंने डिस्कशन नहीं किया, और किसी ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं था इस मैटर पे। वो क्वेश्चन ये है कि बच्चे के बाद वजन बढ़ जाता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम आप 20 ग्राम हल्दी कच्चा खाएं और 20 ग्राम अदरक कच्चा खाएं, और कम से कम 50 ग्राम गुड़ खाएं दिन भर में, तो वेट गेन होगा ही नहीं। क्वेश्चन पूछो। Deepak, hello. My wife gained 20 kg weight after C-section. Now 2 years completed, but she is failed to reduce. कैन यू हेल्प मी? हाँ, बहुत सारा है दीपक जी, बहुत सारा वीडियो है, आप उनको देखने के लिए कहिए। और अगर उनकी तासीर गर्म है तो उनको ऑरेंज टी पीने के लिए बोलना, और अगर ठंडी है, कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाता है, म्यूकस ज़्यादा होती है, तो येलो टी उनको फ़ायदा करेगा। आलमंड मिल्क है, चिया सीड है। कफ होता है तो चिया सीड से उतना फ़ायदा नहीं होता, दिन में पिए, रात में ना पिए। तो स्टार्ट करने के लिए बोलो। और मेथी बिल्कुल सोक्ड लें, कितना भी बहाना बनाए, पिंपल होता है, पेट खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है उससे। तो अगर सोक्ड मेथी, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, मेथी भिगो कर रखना है और उसका पानी फेंक देना है, पानी यूज नहीं करना है, पानी फेंक देना है, और सिर्फ मेथी यूज करना है दिन में 3 बार बिफोर मील। हाँ, मुझे पूछना है, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखो, स्क्रॉल हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगी, 2 लाइन से ज्यादा मत लिखो, आपका पूरा लिखना बेकार है। मैम आई एम ट्राइंग टू प्ले वीडियो बट शोइंग फ्लैश अनेबल, व्हाट शुड आई डू? आई डोंट नो, टेक्निकली मत पूछो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम सो सॉरी। फेशियल हेयर का तो वीडियो डाल दिया ना खुशी, आप देखिए जा करके उस वीडियो को, फेशियल हेयर का जो है वो वीडियो देखो, उसमें बहुत कुछ बताया मैंने। नंबर नहीं मिलता है, नंबर मुश्किल है, नंबर मत मांगो मुझसे। बहुत तेजी से जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, मुश्किल हो रहा है। एनी रेमेडी टू एक्ने? एक्ने का भी आपका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, नीम वाला, उसको देखो जा करके। नीम जो रियल नीम होता है, करी लीफ की बात नहीं कर रही हूँ, उसके एक्सट्रैक्ट से एक्ने बहुत जल्दी जाती है। तो और वो पोस्ट भी है इसी फेसबुक पेज पर कि 7 दिन में किस तरह से चले गए। वेट लॉस फास्ट, फास्ट वेट लॉस नहीं होता, जब भी होता है वेट लॉस रो ही होता है। मुझे फास्ट वेट लॉस करवाना भी नहीं आता है, मुझे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। जिनको भी फास्ट जाना है, बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर, 1 महीने में 30 kg, वो देखिए। मेरे से तो आपका मैक्सिमम, अगर आपके पास 150 kg है तो 10 kg जाएगा, और अगर आपके पास 70 kg है तो 3 से 4 kg जाएगा। थैंक यू खुशी। शी इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी का, हाँ दीपक जी, एसिडिटी का वीडियो है लेमन वाला। पका हुआ लेमन लेने के लिए कहिए ना, आप देखिए वीडियो में कैसे मैंने लेमन का फॉर्मूला बताया। आशा, मैम जस्ट, यू आर जस्ट लव, यू रियली हेल्प अस। थैंक यू आशा। डेली कितना वॉक, वॉक करने को तो मैं कहती भी नहीं हूँ, अगर आपका मन है आपको फ्लेक्सिबल रहना तो बिल्कुल वॉक कीजिए, लेकिन दौड़ दौड़ के मत कीजिए, पॉकेट्स बन जाएंगे। मैं फीमेल्स को बताना चाहूंगी, मेरे वीडियो में जो मैं बताती हूँ कि नो डाइट नो एक्सरसाइज, उसका मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी, कुछ बटन दब गया। हाँ, मैं अपने वीडियो में जो बताती हूँ नो डाइट नो एक्सरसाइज, उसका मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज अगर फीमेल करती है, रुको थोड़ा क्वेश्चन कम लिखो, मैं समझा नहीं पाऊंगी।
एक्सरसाइज जब फीमेल करती हैं तो एक्सरसाइज अफोर्ड भी करना चाहिए। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ। एक्सरसाइज अफोर्ड करने का मतलब होता है सप्लीमेंट्स खाना। बहुत सारे अमीनो एसिड के साथ जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसको अफोर्ड करते हैं। और खाली जाके जिम में उछल कूद मचानी है और 8 किलो घटाना है तो आफ्टर मैरिज आप दुगना गेन कर लेंगे। क्या होता है, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर ना, म्यूकस बन जाता है और उसके बाद उसमें फैट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि आप तेजी से दौड़ रहे हो और फिर जब घर आएंगे तो पूरे पल्पिटेशंस होते हैं थाइज में, कब नीचे पिंडली में जिसको कहते हैं काफ मसल्स, उसमें पल्पिटेशंस हो रहे होते हैं। तो वो पल्पिटेशन में क्या होता है कि कैविटीज बनती है और उसमें म्यूकस कफ जम जाता है। बॉडी के अंदर हर जगह पानी जमती है, उसके बाद वहाँ फैट जम जाएगा तो और बुरा है और जांघें मोटी हो जाएगी। तो सोच लो कि आपको किसी तरह का, जैसे वे प्रोटीन है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटाथियोन की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लूटामाइन है, एल्जरीन है, इसी तरह कैरेटीन है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। उसमें से कुछ लेना अफोर्ड कर सकते हो तो खा के दौड़ो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, वो कैविटीज बनेगी और फिर मोटे हो जाओगे। लोअर पार्ट में पहले भी बता चुकी हूँ कि फीमेल का लोअर पार्ट ही भारी होता है। तो अगर आप जो भी वेट लॉस का जो भी प्रोसेस कर रहे हैं करेंगे तो उससे लोअर पार्ट ही जाएगा, क्योंकि बॉडी में जब कहीं कुछ है नहीं तो लोअर पार्ट ही जाएगा। पर्सनल बात नहीं करती मैं। दीक्षा, सना, येलो टी के लिए कच्चा हल्दी नहीं मिल रहा। अरे इतनी बार तो दीप ने इतनी मेहनत से एक एक को पकड़ पकड़ के बताया कि अगर कच्चा हल्दी नहीं मिल रहा है तो पाउडर ले लो हाफ टी स्पून, वो भी चलेगा। दीप की मेहनत बर्बाद मत करो, बड़ा मेहनत करती है ग्रुप में वो। सुची, आई एम 78, वांना रिड्यूस माय वेट, 37 इयर्स ओल्ड। तो इसमें आपको वेट रिड्यूस करना है तो बिल्कुल जाओ ना, वीडियो देखो, देखो कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है। ग्रुप में ही आप देखिए, एक साइड से स्टार्ट कीजिए आप ना। हाँ, 3 टाइम मेथी लूँ, हाँ जी 3 टाइम लो, मॉर्निंग से लेकर के बिफोर मील हर समय। फॉर कंसीव के लिए बोला तो करी लीफ भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज लोगे कॉम्बिनेशन में ही है होगा। और कच्चा केला ज्यादा खाइए, लाइफ में ऐड कीजिए कच्चा केला को, तो बहुत जल्दी कंसीव कर पाओगे। रेमेडी फॉर डार्क सर्कल, कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, अरहर की दाल, तुअर की दाल खाओ तो डार्क सर्कल। और मेरा डार्क सर्कल देख के ऐसा पूछते हो ना तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे, जैसे मुझे चिढ़ा रहे हो। डबल चिन के लिए मैं बताऊंगी, पहले मेरा खत्म होने दो, अभी 2 महीने किया है, 1 महीने का और करने दो। अभी देखो बहुत गया है, अभी पूरा नहीं गया है, जब मेरा पूरा चला जाएगा डबल चिन बिल्कुल बताऊंगी, आधे पे नहीं बताऊंगी। प्लीज रिप्लाई जो लिख रहे हैं ये चैटिंग से बाहर चले जाइए। आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, मैं तब से बोल ही रही हूँ लगातार, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है संगीता तो आप किस लिए यहाँ पर हैं, मत रहो। दीप, आप हो यहाँ पर, अच्छा। मैम आई वांट टू थैंक यू, आई ट्राइड करी लीफ टी एंड आई 1 मंथ। हाँ हाँ, देखो प्रियंका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर प्रियंका तलवार बोल रही है कि करी लीफ से प्रेग्नेंट हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं है प्रियंका, अगर आप अपना वीडियो बना के भेज पाए बहुत बड़ी हेल्प होगी। बहुत सारी फीमेल्स है जो प्रेगनेंसी के लिए परेशान हो रही हैं, आप इनडायरेक्टली अपने बच्चे के लिए भी दुआएं ले लेंगी और उसी वीडियो में आप अपने बच्चे के लिए दुआएं मांग भी लीजिएगा। तो आप बिल्कुल वीडियो बना के भेजो, दूसरों की मदद मिलेगी। कितनी औरतें हैं, तो मैं तो बोलती ही हूँ हमेशा कि करी लीफ लो, लेकिन एग्जाम्पल तो आप बन सकते हैं ना, जिन्होंने मेरे कहने पे करी लीफ लिया और आप प्रेग्नेंट हो। तो प्लीज दूसरों की भी हेल्प करो, वीडियो डालो ताकि मैं ग्रुप में भी शेयर करूँ और यूट्यूब पर भी डालूंगी। अभी तक मैंने यूट्यूब पर डाला नहीं है, अभी सिर्फ ग्रुप पे ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर भी जल्दी डाल दूंगी वीडियो। थैंक यू सना। डॉक्टर शालिनी, इसबगोल के साथ पाइन, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, इसबगोल के साथ पाइनएप्पल भी ले सकते हो, येलो टी भी ले सकते हो या ऑरेंज टी भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हाउ टू गेट क्लियर स्किन, मोना इसी साल शादी है क्या? सब कुछ अभी करना है, स्लिम तो हो गए, स्किन चमकानी भी है। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, कुछ दिन में शेयर करूंगी काफी सारा। अभी पैक का एक वीडियो है वो देखो। मेरे को दिखाई दे रहा है कि शायद आमना आ चुकी है, लेकिन उन्होंने कमेंट नहीं लिखा है। श्योर मैम आई विल डू। हाँ थैंक यू प्रियंका, अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत लोगों की मदद करेंगी आप। करी लीफ नहीं मिलता है इटली में, दीप से पूछिए, दीप भी इटली में रहती है, वो आपको बता देगी ऑनलाइन कहाँ मिलेगा। येलो टी गॉट कॉन्स्टिपेशन, हाँ येलो टी का। अब एक बात बताओ, मैं येलो टी का एक कॉन्सेप्ट पूछती हूँ, आपके करी में सब्जी जो बनती है उसमें हल्दी नहीं होती, अदरक नहीं होता, दालचीनी नहीं होती, सारी चीजें होती
होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपको पिंपल्स नहीं होते, और आप जब येलो टी पी लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये वहम से बाहर आओ पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा हो रहा है तो येलो टी अगर पीते हो तो उसके बाद कोई ठंडी चीज जैसे खीरे का रस पी लो, वाटरमेलन अगर अवेलेबल है तो उसको वो खा लो, और या तो फिर लौकी का रस तो मैं बता ही रही थी कल। थैंक यू शिवेश। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही, वो लोग हैवी पीरियड हो रहा है, ठीक है, हैवी पीरियड हो रहा है तो इलायची का पानी बॉईल करके पीजिए, पीरियड कंट्रोल हो जाएगा। नाजिश अहमद को बता रही हूँ मैं ये। दिशा सिन्हा, हेलो मैम, क्या हम अरहर दाल खा करके डायबिटीज? नहीं, डायबिटीज के लिए तो सबसे बेसिक चीज है, दो चार चीज अगर आपको मिल जाए तो हर्बल वुड ढूंढो, बहुत बीजक की लकड़ी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लकड़ी पानी में डालकर पियो, या उसका टम्बलर आता है, ग्लास आता है, वो ले सकते हो, और आंवला, इससे आप डायबिटीज को बहुत हद तक ठीक कर सकते हो। मेरा डायबिटीज वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कमेंट पढ़ के ही आप समझ जाएंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भावना सचदेव, कौन सी डाइट करूं वेट रिड्यूस के लिए, समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट करो ना आप, किसी भी मेथी से स्टार्ट करो, फिर सैंडविच डाइट करो, सैंडविच के बाद फुल डे डाइट है, आपका फज प्लान है, बहुत सारा कुछ है। थैंक यू मोना। अलका, फैट लॉस टिप्स मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया तो आपको कैसे बताऊं। एक टिप्स क्यों मांगते हैं जब पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। आई एम डूइंग जॉब इन सऊदीया, बाकी बॉडी ओके है पर पैर भारी है। चला गया, इतनी तेजी से पूछ रहे हो, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही। संगीता दास, एक्चुअली मैम पता नहीं चल रहा है कि मेरे मैसेज सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा, देखो संगीता दास, मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूँ तो बिल्कुल सेंड हो रहा है। प्रियंका, प्रेगनेंसी के बाद राइट ओवेरी में सिस्ट हो गया, प्लीज आप कुछ बताएं। राइट ओवेरी में सिस्ट हो गया है तो आप वही कहूंगी, येलो टी या हल्दी का हलवा बना के खाओ, कच्चा हल्दी जीरा का हलवा बना के खाओ। देसी की बात में डाला ना, उसके बाद उसमें गुड़ मत खाना। सॉरी, प्रेगनेंसी में गुड़ नहीं खाया जाता, अबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं, सॉरी। चीनी होना चाहिए, अगर आपको मीठा चाहिए तो चीनी डाल के खाओ। अनानास बिल्कुल नहीं खाना, पाइनएप्पल, पपाया, ये सब अबॉर्शन के चांसेस बना देंगे। पालक तो ध्यान रखिएगा प्रियंका, जो मुश्किल से मिलता है उसको संभालना भी पड़ता है। मैम मुझे पिकॉस की प्रॉब्लम है, पिकॉस का वीडियो देखो ना, बता तो दिया है, पिकॉस के वीडियो में देखो कि क्या प्रॉब्लम है। एसिडिटी का भी है वीडियो, वो देखो। म्यूकस में, हाँ म्यूकस में दाल प्लान कर सकते हो, प्रोटीन का कोई भी प्लान कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाजिश, आई फॉलो योर रेसिपी एंड आई इट वर्क ग्रेट्स, थैंक यू। परी, बहुत दिन बाद नजर आई, हाय, मैं देख सकती हूँ लाइव, आई एम हैप्पी, थैंक यू परी, आई एम रियली ग्लैड कनेक्ट टू यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑरेंज टी के साथ, हाँ बिल्कुल संगीता, ले सकते हो ऑरेंज टी के साथ डिटॉक्स वाटर। दीक्षा, मैं आई कांट स्पीक इट हियर, ऐड मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर मैंने कहा दीक्षा, क्या फायदा है ऐसी बातें करने का। मैं अगर आपको दूंगी तो पीछे से 1 लाख लोग हैं, सबको देना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। और मैं इतना दे सकती तो यहाँ पे पेड पेशेंट बनना चाहते हैं लोग को, उनको ले लेती ना, पैसे भी मिलते। मैं बहुत बिजी हूँ, पॉसिबल नहीं है पर्सनल चैट। शाम को मिलिए, आप अपना डिस्कस कीजिए यहाँ पर, हफ्ते में 2 बार आऊंगी मैं। हेलो मैम, 5 दिन से कितना कम हो गया नीलम? रोहित बताइए। प्रोटीन लड्डू ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज है प्रोटीन लड्डू। आप तो अगर प्रोटीन लड्डू से दिन की शुरुआत करेंगे ना, सबसे पहले जैसे मेथी खाया, फिर प्रोटीन लड्डू खाया, फिर एक डायबिटीज का मैंने बताया, वो मेरे वीडियो में जाकर देखिए, वो पियो, और रात को सोने से पहले प्रोटीन खाओ, प्रोटीन लड्डू खाओ, और देखो डायबिटीज 1 महीने में ही चेक करवाओगे, बहुत चेंज मिलेगा आपको। अब इतनी जल्दी जल्दी लिखोगे क्या, मैं पढ़ूंगी। कीटो डाइट मुझसे मत पूछिए अनीता, कीटो डाइट जिसने कीटो डाइट बनाई है उससे पूछिए। कीटो डाइट बहुत खतरनाक डाइट है, उसके बारे में और आपकी मर्जी है, उसमें कोई मैं रोक नहीं रही हूँ। कई लोग जीएमओ डाइट करना चाहते हैं, कीटो डाइट करना चाहते हैं, करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर देखो, सबसे बड़ी बात बताती हूँ मैं आपको, सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगेगा, और जो मेरी स्टडी है, आप वही खा के स्लिम और स्वस्थ रह सकते हो जो आपकी माँ ने खा के आपको पैदा किया है।
क्योंकि आपके सेल जो डेवलपमेंट हुए हैं, डीएनए जो बना है, जो बोन्स बने, उसमें वही है। आप अगर आपकी माँ ने ओट्स नहीं खाए तो आप कैसे ओट्स से स्लिम हो जाए? आवाकाडो नहीं खाए तो कैसे आप उम्मीद करते हो? हाँ, आवाकाडो लगाओ, सुंदर हो जाओगे, कभी खाओगे तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आपकी माँ ने जो खाया है उससे मिलेगा। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। जी वाह, अच्छी बात है, थैंक यू। देखो 3 kg कम कर लिया, इसबगोल से कम किया, किससे कम किया भूल गई मैं। मैम प्लीज सजेस्ट कौन सा डाइट लूं वेट लॉस करने? कोई भी ले लो, इतने सारे तो है, उसमें से कोई भी एक उठा लो, उसके बाद सीरीज से हो जाएगा। पिकॉस है, ओ प्लस है, 3 kg बाद रिड्यूस नहीं हो रहा। नहीं, वो स्टैग्नेट होता है थोड़ा, 3 kg रिड्यूस हुआ है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। परमानेंट क्योर एसिडिटी का, अब पहले आप कर परमानेंट क्योर, पेट को ठंडा करो, पैंक्रियाटिक जूस को बढ़ाओ। पैंक्रियाटिक जूस बढ़ाने के लिए आपको सौंफ का बहुत ज्यादा यूज रखना पड़ेगा लाइफ में। और सौंफ वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने टी बताई है, वो टी लो, फ्राई करके उसका वो ले सकते हो, जो उसमें भून कर खाते हैं वो ले सकते हो। और हर खाने के बाद लेना ही होगा, क्योंकि देखो अगर सप्लीमेंट पे जाना है तो हिस्टाडाइन होता है, उसके लिए अमीनो एसिड होती है जो आपके पेट जनरेट नहीं कर रहा होता, इसलिए एसिडिटी हो जाती है। तो अगर आप हिस्टाडाइन सौंफ में बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप सौंफ और इलायची रखोगे अपने लाइफ में तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके दिशा, हाँ इसके लिए मैं स्टडी कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है ये कि साइज कैसे रिड्यूस होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जरूर, मुझे थोड़ा टाइम दो। हाय मैम, हाय प्रॉब्लम पिगमेंटेशन, गिव मी सब सॉल्यूशन। पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नीम वाला वीडियो देखो, पिंपल पिगमेंटेशन उससे भी जाएगा। और एक है 10 मिनट में गोरापन पाए, उससे भी जाएगा। और सबसे बड़ा स्ट्रेच मार्क्स वाला देखो, उससे भी जाएगा। चिया सीड कोको पाउडर के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो। प्रियंका तलवार, ऑरेंज टी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, ऑरेंज टी ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हो। ऑरेंज टी में क्या क्या होता है? करी लीफ, अजवाइन, दालचीनी, अदरक। हाँ ले सकते हो ऑरेंज टी, प्रियंका ले सकते हो। प्रेग्नेंट हो ना, आप ले सकते हो। हाँ पिंपल का भी बताया पहले, तो आप उसको जो पिकॉस है उसको जाके पिकॉस का वीडियो देखो ना। पिकॉस या पिकॉर्ड में कंसीव करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसका वीडियो देखो, उसको फॉलो करो। उसके बाद आप देखो कि उसका रिजल्ट होगा, तो अपने आप ही जो भी हेयर भी कम हो जाएंगे। और हेयर ऊपर का एप्लीकेशन भी मैं बता चुकी हूँ, और क्या खाना है वो भी बता चुकी हूँ। तो वीडियो देखो, बिल्कुल देखो जा करके, क्योंकि उतना डिटेल नहीं समझा पाऊंगी वीडियो में बहुत अच्छे से। सोचो ना, आप 10-10 मिनट का, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो बनाओ, तो वो इतना टाइम एक को यहाँ पे कैसे समझाऊंगी? वहां देखो। मैम पाइल्स में सौंफ, इलायची, वाटर ले सकते हैं? ब्लैक डालो, क्या है ये, दीप मनप्रीत, ब्लैक जीरा बॉईल करके पानी पियो, पाइल्स ठीक हो जाएगा, एम्प्टी स्टमक। या फिर सत्तू समझते हैं, चने का सत्तू? चने का सत्तू सुबह 1 टीस्पून पानी में मिलाकर पीना, और शाम के 6 बजे के करीब, 4 या 6 बजे के करीब 1 चम्मच, टीस्पून 50 ml वाटर में मिला के पीजिए। अगर खूनी मतलब ब्लड आने वाला पाइल्स भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू प्रियंका, आपको गुड लक देती हूँ, बहुत अच्छा जाए आपका प्रेगनेंसी। मुझे अपडेट्स देते रहिएगा जब भी ऑनलाइन हो। हाँ रुक जाता है अनीता, कई बार कल भी मेरी आपसे बात हुई थी। अब इतना लूज हुआ तो एक जगह स्टैग्नेट तो करेगा ना, बॉडी समझ जाती है ना कि मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। और वेट लॉस हमेशा सुसाइड होता है बॉडी के लिए, तो सर्वाइवल एक्टिव हो जाता है, हार्मोन वो डिफेंस करने लगता है, तो इसलिए स्टैग्नेट हो जाता है। आप जो भी खा रहे हैं वो बॉडी समझ चुकी है, तो थोड़ा दिन आप चेंज कर दो, नॉर्मल डाइट पे आ जाओ। शिल्पा, मैं बहुत साल से कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम में हूँ। कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम है तो कटहल की सब्जी खाओ, कटहल किसी भी फॉर्म में खाओ, कोफ्ता खाओ, कुछ भी खाओ। या फिर बेल होता है ना, बेल का पाउडर आपको मिल जाएगा, बेल आप जानते होंगे, जो बेल पत्र मिलता है ना शिवरात्रि में, तो वो बेल जो होता है उसका पाउडर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो फाकिए तो कितना भी बुरा से बुरा कॉन्स्टिपेशन है। इनफैक्ट बहुत हंसने वाली बात है, आप जाएंगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आपने इतना खाना खाया है जितना निकल रहा है। ऐसा भी होता है, बेल खाने से काफी ज्यादा साफ होता है, अनीमा एक तरह से कर देता है। हाँ परी, फादर को हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो ये बताओ। बेली फैट, हाँ बेली फैट है तो पेट को ठंडा करो, पेट गर्म रहेगा तो बेली फैट रहेगी। पेट को ठंडा करो, या तो म्यूकस होगा तो पेट को गर्म करो। आपको पता होगा कि पेट में नस में दर्द होती है अगर आगे के साइड, जिधर
वर्जाइना के साइड अगर दर्द होती है नीचे, तो आपका पेट ठंडा है तो पेट गर्म करो। और अगर आपको ऊपर के साइड दर्द होती है और पीठ के पीछे दर्द होती है, मतलब पेट गर्म है, तो खीरा ककड़ी ये सब खाओ, तो पेट अंदर हो जाएगा। हाइट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाके देखिए और उसको फॉलो कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग वो कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं अभी बता चुकी हूँ, वही क्वेश्चन फिर आ जाता है। अभी बहुत सारे लोग सुबह अगर इस पे लिखेंगे, क्योंकि आधी रात का है ये कॉन्वर्सेशन, दिन भर जवाब नहीं दूंगी, तो कई लोग परेशान होंगे कि मैं क्यों नहीं जवाब दे रही हूँ। बट ऐसा है कि आमना आपको कुछ नहीं पूछना, ऑनलाइन हो, आप सिर्फ देख रहे हो। 1 मंथ के बाद व्हाट टू डू? सिर्फ येलो टी पियो, फिर पियो, फिर पियो, फिर ऑरेंज टी पियो, फिर येलो टी पियो, ऐसे चेंज करते रहो। आई एम लुकिंग क्यूट, सुमैया कल भी बोला था। मेरी इतनी तारीफ मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे अपनी तारीफ हजम। थैंक यू। थोड़ा शर्माना बनता है जी। मुझे कभी कभी नीचे पेन रहता है। किधर नीचे पेन होता है? मेनाज, दर्द कहाँ रहता है ये बताइए? नीचे बहुत कुछ है, हाथ पैर जांघें सब है। गोल ब्लैडर में स्टोन है, नारियल पानी पीजिए सुबह सुबह खाली पेट, आ जाएगा। अनीता परेशान मत हो, आ जाएगा। कोरिएंडर रूट मैं कल भी बता चुकी, टाइम लगता है, वीडियो बना हुआ आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ बिल्कुल, टेस्ट करवाना चाहिए वेट लॉस नहीं हो रहा तो। एक्ने का पूछना है या हेयर फॉल का पूछना है? बहुत सारे लाइन लिख देते फिर मैं पढ़ते ऊपर स्क्रॉल करते। यस मैम यू आर क्यूट। हाँ थैंक यू। मेरा पेटा तो बहुत क्यूट है सही में। न्यू डाइट प्लान मैम, नहीं इतनी जल्दी नहीं मिलेगा डाइट प्लान, ऑलरेडी 6 डाइट प्लान है। मेरे पेट पेशेंट गोली मार देंगे मुझे, आप समझो। बिकॉज कितना झगड़ा करने के बाद मैंने डाला आपको मालूम नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने मैंने खींचा और मैंने कहा मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ कि बिकॉज के बारे में बताना है, तो पेशेंट खराब होते हैं ऐसे, क्योंकि उनको लगता है कि आपको सब कुछ तो फ्री में ही बोलना होता है, तो बहुत मुश्किल से निकलती है। अभी 6 डाइट दे दिया, सब नहीं दे सकते। अरे भावना भावना, बच्चों के हेयर के लिए क्या करना है? पहले पेट गरम करते, अब बात। अम, क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। डैंड्रफ का वीडियो ऑलरेडी है तो देखो। हैवी पीरियड का भी बताए, इलायची पानी पीजिए। ओह गॉड। पता है क्या हो रहा है? आप लोग धीरे धीरे करके शायद जुड़ रहे हैं इसमें, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं जो क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, आप बार बार पूछ रहे हो ऑरेंज टी कप पीना चाहिए, येलो टी कप पीना चाहिए, एक ही चीज बार बार पूछ रहे। थैंक यू, मैं बहुत क्यूट हूँ, मेरा बेटा क्यूट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, कोई भी प्लान जो होता है ना, उसके साथ ऑरेंज टी या मिल्क, संगीता दास मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सैंडविच प्लान करो या फिर आप दाल प्लान करो या फिर कोई भी डाइट कर रहे हो, ऐसे में ऑरेंज टी या ग्रीन जूस या फिर शेक है जो मैंने बताया, दो दो शेक बताए या फिर 2 ग्रीन जूस बताए या टी, ये ऑप्शनल आप एक सेट करके रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक स्मूदी भी ले लेंगे, फिर आप आलमंड मिल्क भी ले लेंगे, उसके बाद आप लड्डू भी खा लेंगे और सारा चीज, और फिर डाइट प्लान भी करेंगे। तो आप सोचो कि जितना आप नॉर्मल डेज में खा रहे हैं। मुझे कभी कभी कहते हैं मैम मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, और सुनो तो पता चलता है सारा चीज एक ही दिन कर रहे हैं। मैं तो कहती शुक्र मनाओ तुम्हारा बड़ा नहीं। थायराइड के बारे में वीडियो है रमेश जी, थायराइड के बारे में वीडियो है, तो आप वीडियो जाकर के देखिए बिल्कुल, और इस ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। हाँ मेरी आंखें बंद हो रही है प्रियंका, आपका जवाब मिल गया तो मैं रेस्ट करूँ। बहुत बदमाश हो आप। आयशा, मैं आपकी स्माइल बहुत प्यारी, थैंक यू। मिंट के
बारे में वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि मिंट के साथ मेरे पेशेंट का या मेरे लाइफ का या फिर मैंने जितनों को देखा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मिंट का हुआ फॉरेन कंट्री से है, देखो सबका वेदर का असर होता है, बाहर की टेम्परेचर और अलग होता है, अल्ट्रावायलेट रे का कि कितना सूरज से नजदीक है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इंडिया के लिए मिंट उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना कि वो हवा बना हुआ। तो मैं इसलिए नहीं बात करती कई चीज में, जरूरी नहीं कि दूसरे बता रहे हैं वो गलत है, बट मुझे जिस चीज पर कंफर्मेशन नहीं होती है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करती। प्लीज सजेस्ट डिटॉक्स फॉर। हाँ मैं टायर्ड हूँ, मुझे अब रात के 1 बजे नींद ही आएगी, तो मेरी आंखें आधी बंद हो जाती है, मैं इसी टाइम वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए इतना शोर सुनाई देता है मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं जता रही होती भी नहीं नहीं मैं जागी हुई हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का टाइम है, जिसको छोड़ करके मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली है। मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये कल कर आई एम अनएबल टू प्ले वीडियो, मिसिंग एवरीथिंग। विशाल कोशिश कीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। डॉटर, बिकॉज तो किसी भी एज में हो जाता है ना, तो हो गया होगा 14 इयर्स की है ना डॉटर, इरेगुलर पीरियड है। आप पिकॉस का वीडियो तो देखो ना, जाकर के उनको कराओ, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, एज का में तो बहुत जल्दी। वीट एलर्जी कैसे ओवरकम करते हैं, करेले के रस से वीट एलर्जी जाएगी, करेला आंवला से वीट एलर्जी जाएगी, इलायची से वीट एलर्जी जाएगी, आपका अदरक से वीट एलर्जी जाएगी, ये सब वीट एलर्जी हटाने वाली चीजें हैं। और एक वीट एलर्जी जिससे जाती है, लोहे के बर्तन में बैगन की सब्जी खाओगे तो वीट एलर्जी जाएगी। बहुत अजीब है ना, पर आयरन पक्का लोहा होना चाहिए। और वो वाला नॉन स्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, आयरन आता है, कास्ट आयरन बर्तन आती है, तो उसमें बैगन की सब्जी खाओगे तो जाएगी वीट एलर्जी। एक ही क्वेश्चन 100 बार, स्टार्ट किस डाइट से करें, इतनी सारी डाइट है, कोई भी उठा लो, सब फायदेमंद है, कौन सा वाला बेहतर है कैसे बताऊं। प्रिया तिवारी, मैम मेरे पेट की स्किन ड्राई है, इचिंग होती है। नारियल तेल लगाओ सिंपल, उसमें नींबू निचोड़ कर लगाओ, आपने बचपन में किया होगा, आपकी माँ भी मालिश करती होगी उससे, उससे फायदेमंद कुछ और नहीं होता है। ब्राउन तिल, हाँ ब्राउन तिल का बहुत अच्छा इलाज है। मैं आपको बताऊं, मुझे लोग कहते हैं गुस्से वाली है, मेरे नाक पे तिल है, और ऐसा नहीं, एक एक तिल यहाँ है एक तिल यहाँ है, तो मतलब मेरे दोनों साइड तिल है। और तो लोग कहते हैं नाक पे गुस्सा रहता है, तो पहले बहुत डार्क था, तो सबको दिखाई देता था, तो जब मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मैंने धनिया पत्ती, डंडिया नहीं सिर्फ पत्ती, उसको पीस करके अगर रोज लगाओगे ना तो लाइट हो जाती है, तो जिनके ब्राउन है उनके चली जाएगी। तो मेरे फेस पे भी काफी सारे तिल थे पहले, तो मैं लगाती थी उसको, तो काफी लाइट हो गया। अभी आपको तिल नजर नहीं आ रहे होंगे, काफी सारे, तो मेरे बहुत ब्लैक रंग का था ये यहाँ पे। तो चिढ़ाते थे बचपन में लोग मुझे कि नाक पे तिल है इसलिए इसकी गुस्सा बहुत तेज है, बट लाइट हो गया तो गुस्सा भी लाइट। थैंक यू आयशा। घुटनों में पेन रहता है, आप गार्लिक वाला वीडियो देखिए, उसका बहुत अच्छा असर है, बहुत बढ़िया होगा। सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट में इलायची पानी खौलाइए, और उसके बाद गर्म पानी में 2-3 टेबल स्पून आप पोमोग्रेनेट का जूस डालिए, उसमें ½ टी स्पून आप शहद मिलाएंगे, और उसको पी लो, मतलब लुकवार्म पीना, तो गले का खराश और सोर थ्रोट ठीक हो जाएगा। ऐसा 2-3 बार करना है। मैम आप बहुत अच्छा। कफ का भी है वीडियो, भावना सचदेव, कफ हो जाता है बार बार नाइट। आप देखिए तो कफ का वीडियो फॉलो कीजिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ। एक्चुअली जो वीडियो में होता है बहुत लंबी चीजें होती है ना, वो कैसे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो जाके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिव्यू है उसके, तो आप देखो जाके। डैंड्रफ का भी ट्रीटमेंट आयशा बताया हुआ है। दीपिका, मैम मेरी बेटी 4 साल की है, उसका वेट सडनली गेन हो गया है, कुछ बताइए।
बच्चे का जब वेट गेन होता है उसको काली किशमिश खिलाओ, खत्म हो जाएगा वेट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सुबह के टाइम में ना अंजीर होता है ना, अंजीर अभी अभी नहीं देना, थोड़ा रुक जाओ, 15 दिन थोड़ी सी ठंडक और पड़ने दो। अगर ठंडे में रहते हो, वेदर में अगर 20 डिग्री से नीचे है तो अभी भी दे सकते हो। रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, 4 साल की लड़की अगर और 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो एक अंजीर भिगो के रख दीजिए। सुबह पीस करके उसको बॉइल्ड मिल्क में मिला करके सुबह सुबह 100 ml में पिलाइए, तो भी वेट लॉस हो जाएगा। मेनोपॉज में, हम मेनोपॉज में वेट लॉस होना मुश्किल होता है, थोड़ा शायद, बट ध्यान रखना होगा, उसमें ग्लूटेन एलर्जी होती है, हॉट फ्लैश हो जाता है, आपके पैर में एकदम गरम गरम लगेगा, तलवे में हथेलियों में स्किन जलती है, क्योंकि वो पूरा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए तो आप उस समय आप बिल्कुल सोया प्रोडक्ट नहीं खा सकते हैं, और आप ग्लूटेन नहीं, राइस वो व्हीट प्रोडक्ट नहीं खा सकते। तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए राइस फ्लावर का सामान खाने का, और कम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो दाल होता है वो खाने का, तो वेट लॉस हो जाएगा, हार्ड चीजों से नहीं होगा। हाँ जी, मैं टायर्ड लग रही हूँ, मैं टायर्ड हूँ भी, दिन भर पढ़ते रहो पेशेंट और सारी चीजों में रहो, तो अब मैं सोचूं कि एक दिन मैं फ्रेश होंगी तो आऊंगी। तो आप लोग मुझे बताइए, बिल्कुल रिव्यू दीजिए कि आपको अगर मैं फ्रेश पसंद हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं 15-20 दिन में एक दिन ढेर सारा सोऊं और तब आऊं, या आपको अपना आंसर चाहिए। अगर आपको अपना आंसर चाहिए, बी शेलफिश, आंसर चाहिए तो मुझे टायर्ड देखो फिर, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता आराम करने का। हाँ, बार बार कोल्ड हो जाता है भावना, कोल्ड वीडियो देखिए, उसको प्रॉपर, अब जो लौंग पिपली बोलते हैं ना, उसको पीस कर शहद में मिलाकर खिलाइए। अरे ब्लैक हेड का तो बहुत आसान तरीका है, इतने तो वीडियो आ गए, नाक पे टिश्यू पेपर लगाओ, ऊपर से अंडा लगाओ, खींच लो, हो गया। मैंने भी देखे हैं 2-4। वीडियो नहीं बनाऊंगी बट देखा है। फीवर के लिए बहुत अच्छी बात है, 100 ml पोमोग्रेनेट जूस को गर्म करो, उसमें हाफ टी स्पून, परी बता रही हूँ आपको, हाफ टी स्पून अदरक का रस मिलाइए और गरम गरम पीजिए, दिन में 2 बार, 2 दिन के अंदर फीवर खत्म, वापस लौट के नहीं आएगा। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आपको धनिया पत्ता का जड़ और केले का छिलका उबाल करके पीने को बोलो, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह एम्प्टी स्टमक, रात को सोने से पहले। लेकिन फिर ये याद रखिएगा कि स्पर्म काउंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो इंस्टेंट वाइग्रा भी होता है। अरे ब्रेस्ट साइज बढ़ाने की बात पूछो तो मैं बताऊं एक से एक उपाय है, क्या रिड्यूस क्यों करना, भगवान ने जो चीज दी है उसके लिए इतना परेशान हो नहीं चाहिए आपको। थैंक यू संगीता, मैं क्यूट हूँ। मेरा सेहत ठीक है, मेरे मैं इसी टाइम काम करती हूँ अभी, मैं इसलिए भी मैं जाग रही हूँ क्योंकि मेरे ऑस्ट्रेलियन पेशेंट अभी जागेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो उनको एक बार अटेंड कर लूंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो मैं इस टाइम अगर आपसे बात नहीं भी कर रही होती तो मैं अपनी किताबों में होती, कभी दिखाऊंगी आपको बुक्स कलेक्शन भी। कोल्ड एलर्जी है, देखो बताने का बहुत सारा, जड़ी बूटी भी बता सकती हो, अगर कमल गट्टा ला सकते हो तो कमल का जो बीज होता है वो लाओ, उसको तोड़ के उबालो दूध में, 3 घंटे पीसो और खोल करके, और वो पाउडर को शहद के साथ लो, तो कैसी भी खांसी हो, कफ हो, जो दादाजी लोगों को हो जाती है ना दमा टाइप की खांसी, वो भी ठीक हो जाता है, पर वो हार्ड प्रोसेस है। स्टिफनेस तो ये हो गया ना कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो स्मूदी से ठीक हो जाएगा, अभी स्मूदी डाला है ना मैंने पाइनएप्पल का, उससे ठीक हो जाएगा। रिजी आपको बोल रही हूँ मैं। पेट पेशेंट बिल्कुल वेट कीजिए, मैं कल भी बोल रही थी ये बात, मैं एकदम बिल्कुल स्टक हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंट है, तो इसीलिए जब कोई व्हाट्सएप नंबर मांगता है तो मुझे लगता है कि मैं कैसे दूं, जब मैं अब पेट पेशेंट नहीं ले रही, तो अभी 10-15 दिन टाइम दो, देखो मेरी हालत। किधर टाइम दूंगी। अरे स्पर्म काउंट का अभी बताया, फिर आप पूछ रहे हो, ये बता तो दिया मैंने आपको। कॉन्स्टिपेशन सीरियसली मैम प्लीज हेल्प, अभी बताया कॉन्स्टिपेशन का, आप लोग क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या बार बार, क्योंकि मैं तो अभी कॉन्स्टिपेशन के इसका बता चुकी ना आपको, कॉन्स्टिपेशन कैसे जाएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन अपने आप ही रिपीट होता है। मैंने
बताया, कच्चा केला और धनिया पत्ते का जड़ 100 वो आधा लीटर पानी में उबाल करके उसको 5 मिनट उबालिए, और वो फिर वो पानी 50-50 ml बिफोर मील और बिफोर स्लीप 2 बार लेना है 50 ml। स्पर्म काउंट बढ़ेगा, लेकिन साथ में और भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे आपके हस्बैंड, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो पहले पिकॉस ठीक कीजिए, तो बेस्ट साइज अपने आप ही, वो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, तो वो ठीक होगा। ब्लैक स्पॉट्स अगर हटाने हैं फेस से, तो अरहर दाल खाओ, बहुत जल्दी जाएंगे। सस्ता उपाय, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं बर्बाद करने के लिए, तो ग्लूटाथियोन खाओ। ओपन पोर्स मिंट से जाते हैं। अभी पुदीना के बारे में पूछ रहे थे, पुदीना उबालिए, उसका पानी लगाइए, बॉटल में भरिए, फ्रिज में रखिए, ठंडा ठंडा स्प्रे करेंगे तो पोर्स बंद हो जाएंगे। इसबगोल के बारे में पहले भी बता रही थी, इसबगोल ए को नहीं सूट करेगा, ए ब्लड ग्रुप को, बाकी ओ बी ए बी को सूट करेगा। नहीं अनीता, ऐसा नहीं कि रिपीट क्वेश्चन को ही जवाब मिल रहा है, जो मुझे दिखेगा मैं उसको जवाब दूंगी। कैसे आप आके बात कर रहे हो, मैं मदद कर रही हूँ, और मत करो ऐसी बातें कि बुरा लगे। हेल्प कर रही हूँ ना, सबकी करूंगी ना, एक लाइन से सबकी करूंगी जो पूछेगा। ब्रेस्ट टाइट के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, आपका पोमोग्रेनेट का छिलका है, उसको आप रखो और उसको कच्चा दूध में मिला करके उसको लगाओ, उससे टाइटनिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, तो बताया तो इसलिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते अरहर दाल खाएंगे तो ब्लैक स्पॉट्स चले जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ जिनको जो बहुत ज्यादा इंस्टेंट जल्दी रिजल्ट चाहिए, ग्लूटाथियोन खा सकते हैं, वरना उतना खर्चा करने की जरूरत अगर नहीं आपको लगती है तो अरहर दाल से ठीक हो जाता है। पेट को ठंडा कैसे करें, मैंने कल भी बताया था। पेट ठंडा करने का सबसे अच्छा उपाय होता है खीरा खाओ, बीज हटाकर खाओ, छिलका के सहित खाओ, मतलब छिलका नहीं छीलेंगे, उसको एक बार रगड़ के कड़वापन जैसे निकालते हैं, बचपन में भी देखते थे आप लोग, पहले बहुत ज्यादा कड़वापन निकाला जाता था। पर वो जो झाग निकलती है ना, वो डार्क सर्कल पे लगाओगे अगर आप रेगुलर, तो उससे डार्क सर्कल चले जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं, बिल्कुल जाते तो नहीं लेकिन लाइट हो जाते हैं। तो छिलके सहित खाओ और उसका बीज हटाकर खाओ, और लौकी का रस पी सकते हो। लौकी का रस पियो तो कोशिश करो कि अगर आप जैन नहीं है, लहसुन खाते हैं, तो एक एक दाना लहसुन जरूर होना चाहिए इसमें। भावना, आप मेरे से पिट लो, अपने आप ही पेट अंदर चला जाएगा। बदमाशी कर रहे हो आप यहाँ पे। मिलो अकेले में, पिटाई करूंगी, अपने आप पेट अंदर। ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, मेरे को जो दिख रहे हैं वो 88% ही है, तो क्वेश्चंस रिपीट्स हो रहे हैं। हाँ, तो थायराइड का वीडियो देखिए प्रिया, आप उसको फॉलो कीजिए तो वेट लॉस होगा। थायराइड में भी लोगों के जो थायराइड वाले को तो ज्यादा ही ग्रीन जूस जो पार्ट 1 है वो सूट किया था, तो आपको भी सूट करेगा, बिल्कुल कीजिए। येलो टी से बैक पेन जाता है, येलो टी ढंग से पियोगे तो बिल्कुल जाएगा। इतना लंबा मत लिखिए रीचा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इतना लंबा, तो कोई फायदा भी नहीं। अच्छा, पेट गरम है, तो पेट गरम का तो मैंने बताया ना कि खीरा खाओ भावना। मेरे जैसा क्लीन फेस कैसे बनेगा, मैं ये राज की बात अभी नहीं बताती ना ना, मत पूछो, वीडियो अपलोड कर दूंगी। बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इनटेक का भी फर्क पड़ता है। देखो जितना मैं थकती हूँ, मेरी आईज बता रही है ना कि मैं कितना ज्यादा थकी हुई हूँ, पर मेरी स्किन नहीं बताती कभी भी। अब सोचो अगर इतना मैं ना थकूं तो मेरा फेस कितना ग्लो करे। मैं अगर 8 घंटा सो लेती हूँ ना, तो लोग मुझे टोकने लगते हैं कि क्या करवाया है। मैं सिर्फ 3 घंटे सोती हूँ, तो थोड़ा सा फेस फिर भी डल है अभी। मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी आपसे अपने स्किन केयर का, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आपको इतना इंटरेस्ट होगा। मैं स्क्रीन पे आती नहीं थी तो पता ही नहीं चलता था कि लोग चाहते क्या है एग्जैक्टली, लेकिन अभी ये अच्छी चीज हो गई फेसबुक पे कि मैं जान पा रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं। साइटिका, साइटिका के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अल्पना की, आप लहसुन को बॉईल करके छिलके के सहित बना होगा, 4-5 लहसुन
मतलब 100 ग्राम के करीब लहसुन लीजिए, उसमें आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, छीलना नहीं है, वॉश करना है, सिर्फ ऊपर से धूल हट जाए। उसको कुकर में डालो, उसको बॉईल करो 100 ml वाटर में, पानी अलग रखो, वो भी पीना है। और लहसुन दबा के उसका पेस्ट निकाल लो, वो पेस्ट आधा टीस्पून हर मील के साथ खाना, मतलब तीनों मील के साथ। स्किन टैग का नहीं समझ आया, क्या लिखा है? स्किन का आर्म लूज है, हाउ टू, मैम हाउ टू लूज आर्म, नहीं समझ आया। इतने जल्दी जल्दी पूछ रहे हो, जो जिनका रिपीट है उनका क्वेश्चन बार बार दिख रहा है मुझे, और जिनका सीरियसली क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन फट से ऊपर चला जाता है। हाँ स्टोन है शालिनी, स्टोन है अपना नाम स्टोन है, तो पापा को तो उनको सुबह सुबह नारियल पानी पीने को बोलो, सुबह फर्स्ट मील होना चाहिए। मतलब नारियल पानी इन द सेंस 250 ग्राम, ये 250 ml होना ही चाहिए। छोटा नारियल है तो 2 पिए, बड़ा नारियल है तो कम पिए, इतना होना चाहिए। फेस स्वेलिंग, फिट स्वेलिंग की नॉर्म, आप थायराइड का करो तो जानवी, आप करोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू प्रिया, मेरी तारीफ करने वाले मुझे बहुत पसंद, मेरा हाथ थक जाता है आप लोग का। अशोकारिस सीरम, सिरप से पेट पेट ठंडा होता है, अशोकारिस पेट ठंडा करता है, इनफैक्ट बॉडी भी ठंडा करता है। आर्म बहुत मोटे हैं, आर्म मोटे हैं तो तितली बनो, तितली बनोगे तो आर्म पतले हो जाएंगे। मैंने कल भी बताया था ये बात कि जब अकेले रहो, रूम में कोई ना देख रहा हो, मैं भी ये करती हूँ, तो जब कोई हंसे ना तो उड़ने लगो, हाथ फैलाओ और बिल्कुल फील करो कि आप चील कौए की तरह उड़ रहे हो। बहुत तेज से उड़ो, उड़ोगे तो नहीं लेकिन हाथ कम भी हो जाएंगे और टाइट भी हो जाएंगे लड़कियों की तरह। मेरे काफी फर्क पड़ा है, तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, और काफी सारे लोगों को। ऋचा मैंने बताया, अब ऋचा अभी मैंने बताया आपको कि ऋचा गौड़ को आपको ही बताया था शायद ये क्वेश्चन कि कटहल खिलाओ, 7 साल का बच्चा है कटहल खिलाओ, कटहल की सब्जी, सरसों तेल और केले का कच्चा केला, केले का फूल, ये सबसे उनको ये प्रॉब्लम दूर होगी। वास्तव मेरा फास्टिंग शुगर 100, हाँ तो डायबिटीज का वो वीडियो देखो पारुल, आपके बेटे का बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप एक बार डायबिटीज का वीडियो देखो, उनको करवाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत कम है, बहुत जल्दी चला जाएगा, बच्चा 15 साल का है। और आंवला रखना उसके लाइफ में। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको नट्स खाने पड़ेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो देसी घी खाओ, ठंडा घी, देसी घी। इट मीन्स सब्जियों में डालकर, जैसे सब्जी बना हुआ है ना, तो उसमें डाल करके खाओ, तभी फर्क पड़ेगा आपको। बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, फिर भी नीचे लिख देते हो प्लीज रिप्लाई, सामने होते तो एक पंच देते। थोड़ा पेशेंस रखो, इतनी जल्दी जल्दी मत लिखो, प्लीज प्लीज प्लीज। वेट गेन का वीडियो है, वेट गेन का वीडियो है तो वो देखिए। स्किन वाइटनिंग के लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी है, आप देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, और 2-3 वीडियो है उसका, तो आप बिल्कुल देखिए। बिकॉज सर्जरी के बाद हार्मोनल लेवल एंड वेट लॉस होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सब होता है। अनिला बिल्कुल होता है। हाँ थाइल सेलुलाइट जेल ऑयल की अगर आपको जरूरत है तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सेलुलाइट स्किन की एकदम जस्ट नीचे लेयर को कहते हैं, तो क्या है ना कि अगर मैं बताऊंगी तो 1-2 महीना खूब रगड़ मालिश करोगे तो वो चली जाएगी। अगर उसका वीडियो चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल सेलुलाइट ऑयल जेल का वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट उसको बहुत मालिश करोगे, बहुत मालिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, और इंच लॉस दिखेगा, लेकिन उतना नहीं सेंटीमीटर्स में दिखेंगे, एमएम में दिखेंगे, सीएम में भी नहीं दिखेंगे। बट ये है कि जब वो जो गांठे गांठे से औरतों के हाथ पैर में हो जाती है ना, सूजन की वजह से एक खुरदरा सा हाथ पैर, प्लेन नहीं रहता है, बिल्कुल चिकना नहीं रहता है, तो वो चीज हो जाएगी। बस ये नहीं कि उससे स्लिम हो जाओगे, वो सेल्यूलाइट अपर लेयर को कम करेगा।
थैंक यू। हाँ प्रिया पूछिए, आपकी बारी कब आई? आपकी बारी आ गई, पूछो 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 पूछो। आई एम सॉरी, इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। हाँ जी, ग्रीन बॉटल वाला नहीं, दीप मनप्रीत, अब पिटोगे मेरे से। मैं कितनी बार बोला नेचुरल, तो फिर काहे को पूछ रहे हो नेचुरल जब बॉटल वाला पीना है तो? सामने मिलो, दांत तोड़ो। रोज वाटर बिल्कुल, हाँ शेयर करूंगी मैं, एक दो दिन में ही शेयर करने वाली। एक्चुअली इतना हेक्टिक शेड्यूल, अब बताओ 1 बजे मैं कैमरा उठा के वीडियो बनाऊं तो समटाइम थक जाती है, तो मन नहीं करता। हाँ आपकी बारी, बोलो। हलीमा, आपकी बारी, क्वेश्चन मार्क, क्या बताऊं? बिकॉज और कंसीव भी करना है तो बिल्कुल कर ही ली, अपने लाइफ पे डालो, कंसीव कर लोगे। अभी आपको एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था मैम मुझे। यार आप लोग हद है, वो इतनी तेजी से मैं क्या पढ़ूं, क्या जवाब दूं? बहुत। हाँ तो वीडियो देखो बिकॉज का, स्ट्रेच मार्क्स बहुत है। अम, हाँ अनिला, स्ट्रेच मार्क्स है तो ग्लिसरीन लगाओ या कैस्टर ऑयल लगाओ और वहां पर स्टीम दो और फिर पिगमिक स्टोन से रगड़ दो तो धीरे धीरे चला जाता है। हाँ प्रिया का क्वेश्चन आया, मैम मेरे पति को स्किन ड्राई है, ईचिंग भी होती है। बताया था अभी प्रिया आपको ये चीज कि नारियल तेल में वो नींबू का रस मिला करके लगाओ, जैसे दादी नानी लगाती। देखो मेरा मेमोरी कितना तेज है और आप भूल गए। प्लीज मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, पूछो क्या है क्वेश्चन, देती हूँ। मुझे नहीं पता पिकॉस में सर्जरी होता है कि नहीं, करते हैं लोग, सिस्ट की तो सर्जरी होती है, इतना जानती हूँ मैं। स्किन लाइक मी, ओ माय गॉड, मतलब मुझे लगता है पक्का वीडियो डालना पड़ेगा। मेरे तरह स्किन चाहिए, मैं शर्मा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये भी सुविधा है क्या? अरे मुझे मालूम नहीं था, थैंक यू थैंक यू। ये भी हो सकता है कि मैं क्वेश्चन स्क्रॉल भी कर सकती हूँ नीचे, वो तो ऊपर जाते जा रहा है तो मैं कह रही छूट गया। थैंक यू। चलो सब लोग एक एक थम्स अप दो मुझे। थैंक यू। हाँ। तुम जाग गया है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। हाँ रख सकते हो प्लास्टिक बॉटल में, ग्रीन जूस बिल्कुल रख सकते हो। प्लीज रिप्लाई वाले का जवाब नहीं देती सोनाली मैं, प्लीज रिप्लाई हमको, मुझे नहीं आता उसका हिंदी क्या होता है। मैं इतनी देर से रिप्लाई तो दे रही हूँ। आप जैसी स्किन चाहिए, हाँ बिल्कुल मैं वीडियो डालूंगी, बिल्कुल डालूंगी। थैंक यू सब लोगों को, थैंक यू जो थम्स अप दे रहे, बाकी की पिटाई जिन्होंने थम्स अप नहीं दिए। डिड यू स्टडी और डिड यू कोर्स इन इट्स नॉलेज कैसे आया? कुछ राज की बात नहीं बताती हूँ, मैंने एक दिन एक लड्डू खाई, मुझे नॉलेज आ गया। बताऊंगी नहीं कैसे है, जो कांस्टेंट पढ़ते हैं उनके पास नॉलेज होता ही है। डिग्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता कि 100% आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपना समय देना ही पड़ता है। और मुझे ये लगता है कि आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे बुक जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी वजह से खड़ी हूँ। तो मैं उनका आशीर्वाद लेती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अपने बच्चों को भी सिखाओ, मेरा बेटा तो मुझे देख देख के इंस्पायर है, तो मेरे को देखता है इतना किताब पढ़ी तो वो सोचता है कि मजा आता है कि करने में, तो वो भी पढ़ लेता है, लगे हाथ, नजर न लगे, फर्स्ट आता है क्लास में। अरहर दाल कैसे कुक करें? कुकर में डालो, पानी डालो, टमाटर डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, सीटी लगाओ, 2 कुक हो गया अरहर दाल। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वेट लॉस बताएं। इतना सारा तो बताया हुआ है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कितनी बार बताया हुआ है। अब मोस्टली में तो बताया, कुछ में नहीं बताती हूँ, बाकी तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ ग्रीन जूस नहीं कर सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 कर सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, ग्रीन जूस पार्ट 1 नहीं कर सकते हो। यस यस, ड्रिंक टुगेदर कीर्ति, हाँ। पाइनएप्पल स्मूदी भी ले सकते हो और वो लौकी भी ले सकते हो। दो दो बार काहे लिखा, एक बार में ही पढ़ लिया था मैंने। संगीता सारे क्वेश्चन आज ही पूछ लोगे तो कल क्या पूछोगे बाबा? आप पिकॉस का वीडियो
देखो ना, जो लोग भी पिकॉस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीडियो देखो, उसको फॉलो करो। 15 मिनट का वीडियो मैं अभी कैसे समझाऊंगी वो चीज? क्या चीज का टेस्ट बताना है रुबिशा? सॉरी मैम, नेट स्लो। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। देखो पूछा है, हेडेक के लिए मैंने कल भी बताया था, दालचीनी और लौंग को पीस कर पाउडर बनाकर डब्बे में रखो। दालचीनी 2-3 इंच और लौंग 6-7। उस पाउडर को एक चुटकी लो, पानी में मिलाओ और लेप लगा लो। और इंटेक के लिए 1 इलायची, 1 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी बॉईल करो, उसका टी पियो। माइग्रेन भी होगा तो चला जाएगा, हेडेक तो दूर की बात है। प्रेगनेंसी में प्रियंका बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं क्या बताऊं प्रियंका आपको, आपने मुझे एक नया होमवर्क दे दिया है। मुझे पता नहीं क्यों, देखो एक बात बताऊं, करी लीव से आप प्रेग्नेंट हुए तो अब जिम्मेवारी आगे मुझे ही संभालने की है। तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं वीक वाइज कुछ करूं, वीडियो डालूं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी का वीक वाइज डालूं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लगेगा मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि प्रियंका में करूंगी, तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कर पाऊंगी नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज प्रियंका के लिए विशेष दीजिए। लव यू प्रिया, कि उनका प्रेगनेंसी अच्छा जाए। और मुझे प्लीज मेरे लिए विश कीजिए कि मैं पूरा प्रेगनेंसी सीरीज बना पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये सपना देख रही हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही। बॉबी जी वेलकम, किधर गायब हो गए? आपसे तो बात ही नहीं हो पाती। इतना लंबा मत लिखो, नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी 4 लाइन। बेली फैट, पेट ठंडा करो, चला जाएगा। क्या करूं मैं, आपका आंसर नहीं दे पा रही प्रिया चंद्र। तो मेरे को तो अभी तक आपका क्वेश्चन ही नहीं दिखा। मैं तब से तो बोल ही रही हूँ, चुप थोड़ी ना हो। मेरे चबी चिक्स पसंद है। अरे मत बोलो ऐसा अनीता, अब अभी सामने होती तो मेरी आपसे लड़ाई हो जाती। बचपन में लोग मेरे गाल बहुत खींचते थे। अभी बताया, ब्रेस्ट टाइटनिंग टिप्स बता चुकी हूँ मैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे करें? देसी घी खाइए गर्म खाने के अंदर। एक ही चीज 4 बार बता रही हूँ, फिर आप नीचे से लिख देते हो मेरे को बताया नहीं। बेली फैट बता दिया मैंने। कुकू मिश्रा, ठंडा करो। जितना ठंडा रहेगा उतना सही होगा, बेली फैट हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसीलिए डिटॉक्स वाटर काम करती है, क्योंकि आपका पेट ठंडा हो जाता है, पीएच वैल्यू बैलेंस होता है। पीएच वैल्यू बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज जो जैसे दालचीनी पानी है, और जिस तरह से नींबू नहीं बताऊंगी मैं, कोई भी फ्रूट आप काट के डाल लेते हैं तो पीएच वैल्यू लो हो जाती है। तो बेहतर है ना कि वेजिटेबल जूस पी लो। दीपिका गुप्ता आपकी बेटी का मैं बता चुकी हूँ। आप बार बार क्यों एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बताया तो, पेट ठंडा जूस के लिए बताया तो अभी। इंटेस्टाइन गर्म हो जाने से बेली निकल जाती है, अभी तो बताया। हाँ निशा पूछिए, आपका टर्न। कोलेस्ट्रॉल का बता दिया मैंने। हाँ बताया तो, कुकू मिश्रा आपको बताया तो कि जूस पियो। थैंक यू, 2 वर्ड लिखा, कितने समझदार हो आप, बाकी तंग कर रहे हैं मुझे। पारुल श्रीवास्तव, अल्फा अल्फा स्पाइरुलिना, मैं स्क्रॉल करके पढ़ूंगी, रुक जाओ, लिखते रहो तुम लोग, मैं पकड़ के रखा है मैंने। स्पाइरुलिना वीट ग्रास में सोया मिल्क की प्लेस पे आलमंड, हाँ बिल्कुल पारुल मिला सकते हो सोया मिल्क की जगह। इनफैक्ट वो ज्यादा रिजल्ट देगा। देखो मुझे स्क्रॉल करना आ गया, अब क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे से, तो डबल मत करो प्लीज, मुझे इरिटेशन होगा। अब मैं पकड़ पकड़ के पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। उमामा फरहान, ब्लैक नेक एंड अंडर आर्म। हाँ ब्लैक नेक अंडर आर्म बहुत अच्छा है। बेकिंग सोडा में नींबू मिलाइए और घसीए, चला जाएगा। उसके बाद पपाया उस पर लगा सकते हैं, या फिर टमाटर लगा सकते हैं, या फिर खीरा लगा सकते हैं। अगर पपाया से या टमाटर से एलर्जी है तो कुकुम्बर लगाइए, बहुत जल्दी जाता है। अगर एक और आता है जो प्रेग्नेंट लेडी खाती है, प्रियंका आपको बताऊंगी, तबसिर खरीद लो। तबसिर बसलोचन होता है, उसको इंग्लिश में तबसिर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएगी। तो वो कोशिश करो कि आप ले लो। बार बार प्रियंका का ही नाम ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया।
वेट लॉस के लिए कौन सा टेस्ट कराना है? वेट लॉस करने के लिए आप D3, B12, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल तो है ही, बिलिरुबिन टेस्ट पूरा टोटल वो करवाइए। हाँ थैंक यू, मेरा स्किन ग्लो कर रहा है इसके लिए। अच्छा ओके, रुक रुक के, हाँ इंटरनेट में प्रॉब्लम रहता है। बता दिए अंडर आर्म ग्लो कैसे करेगा, प्लीज बताएं ऐसा उर्दू में। वेरी फैट लूज, अरे उर्दू में मैं कैसे बताऊंगी, ये हद है, ये क्वेश्चन कैसा है, उर्दू में नहीं आता मुझे बताने। हिंदी उर्दू में कितना फर्क है। आई साइट इंप्रूव करने कैसे बताऊं, मैं चश्मा पहनती हूँ। रॉन्ग क्वेश्चन, बैम बैम बैम। मैम यू आर एंजल, मेरे तो पर भी नहीं है, मैं एंजल कैसे होंगी। आप आप लैपटॉप से भी लाइव बात कर सकते हैं, मैं इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फोन। यस आई नो कि लैपटॉप से बात कर सकती हूँ, पर मेरे लैपटॉप पे इतने सारे काम रहते हैं कि वहाँ फेसबुक खोला नहीं कि हैंग हो जाता है, इसीलिए फोन मेरे लिए ज्यादा आसान है। कहीं भी बैठ जाओ, लैपटॉप बुक के बीच में घुस के बैठो, इसीलिए। मैम प्लीज फिर से होगा प्लीज। शिवा क्या मैं कुछ कुछ की जा जा के पिटाई करूंगी मैं। थायराइड कॉन्स्टिपेशन और नॉट लूजिंग, हाँ तो थायराइड, कीर्ति आप करो ना, थायराइड वाला करो, आपको बिल्कुल फायदा होगा। वंदना मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, मैं सिर्फ फोन करो। हाँ B12, हाँ हाँ एक मिनट रुको, मैं इसको रुकती हूँ। डाइट फॉर, हाँ B12, डी, हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी। उर्दू में आंसर कैसे पूछा। हाँ हीमोग्लोबिन है आपका, B12 है, डी है, हाँ बिल्कुल सही है। और कोलेस्ट्रॉल क्या लिखना है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होगा, बिलिरुबिन टेस्ट होगा, ये आप लिख लो। तो ये टेस्ट करवाना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर का डायबिटीज टेस्ट और सोडियम नहीं भूलना मत। तो ये टेस्ट होते हैं। समथिंग फॉर सीमा, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना, तो मुझे मालूम नहीं है। आई एम सॉरी सीमा, मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। मैं सबको रिप्लाई दे रही हूँ, सिर्फ आपको नहीं दे रही। अ, कशन आपको नहीं दे रही, ओ माय गॉड, मुझे अभी अभी पता चला, आप मेरे पिछले जन्म के दुश्मन है। बंदूक ले आती हूँ। रविंदर गिला, आई वांट टू बिकम अ पर्सन, हाँ आपने रविंदर कल भी बोला था, बिल्कुल आपको तो नंबर दिया हुआ है। शोल्डर पेन, नेक पेन, हाँ शोल्डर पेन नेक पेन है तो आप, कहाँ चला गया इनका क्वेश्चन। शोल्डर पेन और नेक पेन हो रहा है तो आप लड्डू बना के खाओ मेथी का, और गोंद अगर आप समझते हो, गोंद तो गम होता है बबूल का, उसको फ्राई करो। और फ्राई करो मतलब टोस्ट करो, मतलब अगर कढ़ाई में वैसे भी चलाओगे तो फूट जाएगा। फिर उसको तोड़ो और आटों को भुनो, आटा में मिलाओ और उसका लड्डू बना के खाओ, तो दर्द बहुत जल्दी जाएगा। लेकिन अभी गर्मी है, गोंद गर्म होता है, तो आपको उसी के साथ, हाथ में एक लड्डू है तो साथ में लौकी का जूस भी होना चाहिए। आवाज गई, कैसे गई, मैंने कहीं हाथ नहीं रखा है, भावना पिटाई करूंगी। प्रेगनेंसी पर वीडियो जो, हाँ बिल्कुल बनाऊंगी मैं प्रेगनेंसी पर वीडियो, बिल्कुल सोच रही हूँ मैं बनाऊँ। और बहुत दिन से सोच रही हूँ एक्चुअली, मैं इतना तक हो जाती हूँ फ्री नहीं मैं, कि थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, लेकिन मैं बनाऊंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ। थोड़ा सा टफ है। हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप इलायची उबाल के पानी पीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तो बताया चाइल्ड वेट लॉस के लिए, अभी फिर पूछ रहे हैं। काली किशमिश खिलाइए उसको, बच्चे को 10-15 सुबह ब्रेकफास्ट में, 10-15 लंच में। और अंजीर 100 ml दूध के साथ अंजीर पीस करके दीजिए उसको। नहीं कांटेक्ट नंबर नहीं है कुकू मिश्रा, मेरा कोई कांटेक्ट नंबर, मैं पेशेंट नहीं ले रही हूँ तो आपको नंबर कैसे दे दूंगी। यहीं पे पूछो, मैं तो आती रहूंगी। प्लीज लड्डू के बारे में भी
बताया तो अभी कि लड्डू खाओ मेथी का। आप आलमंड मिल्क तो ले सकते हो, लेकिन चिया सीड आप नहीं ले सकते। अर्ली प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते हो। आप चिया सीड जब 8वां महीना घुस जाएगा तब ले सकते हो। और दुनिया का भी कोई डॉक्टर सर्जरी के लिए बोले तो, मेरा जो पर्सनल रिकॉर्ड है, मेरी एक पेशेंट प्रेगनेंसी का, मैं बहुत सारे पेशेंट है मेरे पास एक्चुअली, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा है मैम की सर्जरी होगी, प्रॉब्लम है अब। तो मैंने कहा ठीक है, डाइट दे रही थी, मैंने कहा चिया सीड खाओ, मे भी आपको नॉन बेबी हो जाए, मैं बोल रही हूँ। वो लेकर गए हैं ऑपरेशन थिएटर पे, और उनके पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि बेबी पहले हो गया, वो पेट नहीं काट पाया उनका। तो सम टाइम मैं किसी किसी का नुकसान भी कर देती हूँ। चिया सीड में इतनी ताकत होती है कि नॉर्मल बेबी हो जाए। किडनी के लिए कोकोनट वाटर नहीं पी सकती, कफ, अच्छा ओके, कफ है तो आप दूसरा उपाय करो, पाइनएप्पल पका के खाओ, तो उससे भी आपको चेंज आएगा। और भिंडी, भिंडी में ऊपर का जो उसका वो वॉशर जैसा होता है भिंडी के ऊपर, उसको बीच से स्लिट करो भिंडी को, और उसके बाद उसको बॉईल करो 100 ml पानी में, एक ही भिंडी की बात कर रही हूँ, और वो सुबह सुबह पियो। अगर आप कोकोनट वाटर नहीं पी सकते तो उससे भी स्टोन डिजॉल्व होता है। नहीं, किशमिश अलग होती है, जो मीठी होती है। मुनक्का बड़ा होता है जो इम्पोर्टेड किशमिश से बनता है। काली किशमिश अलग होती है जो हल्की सी खट्टी होती है, तो आपको काली किशमिश खानी है। सब अलग अलग होता है। आप मेरी किशमिश वाली वीडियो देखिए, मैंने तीनों दिखाया भी है। हाँ, मैं आपका कमेंट देख पा रही हूँ। आप क्वेश्चन पूछिए। आम लूज करने के लिए मैंने बताया कि तितली बनो। मैं एक ही क्वेश्चन बार बार आंसर दे रही हूँ, और बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, अलग अलग लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो मेरा वीडियो, तो अगर मैं मेनोपॉज के बारे में 3 बार बता चुकी तो प्लीज कोऑपरेट। और ये वीडियो आखिर सेव ही होगा, जब पोस्ट करूंगी तो आप उसका आंसर सुन पाएंगे। तो एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगी, तो जिनका नया है प्रॉब्लम रह जाएगा। लोग का आंसर नहीं दे रही हूँ जिसका बता चुकी हूँ। और यही कमेंट में होता है यूट्यूब का, कि जिसका आंसर दे देती हूँ वो मैं नहीं देती फिर। ऑरेंज ग्रीन पिंक, हाँ बिल्कुल लगाइए ऑरेंज ग्रीन पिंक पैक। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का वीडियो है, आप देखो जा करके यूट्यूब पर डिटेल में। जो 19-20 मिनट की वीडियो है, इकट्ठे यहाँ कैसे समझाऊं मैं? जो मैंने नहीं बनाया है वीडियो, वो मैं बता देती हूँ। वेरी मच अप्रिशिएटिंग, थैंक यू रिचा। थायराइड, अब की प्रिया का मैं पढ़ के रहूंगी। हिप कैसे कम करें? हाँ, हिप तो देखो, थाई एंड हिप कैसे कम करें प्रिया, मैं बताऊं, मैं बार बार बोलती हूँ बात। फीमेल का तो लोअर पार्ट ही हैवी होता है ना, तो जहां पर फैट रहेगी वही कम हो जाएगा। तो आप जो भी करेंगे, जो भी मेरा वेट लॉस का प्रोसीजर है, वो आपको वहीं जा करके लगेगा। अब थाई और हिप में ज्यादातर कफ होती है, म्यूकस होती है, तो कुछ उसको कंट्रोल करने की चीज, इसीलिए लोगों के पैंट ढीली हो जाती है। जो मेरे पेशेंट भी हैं, या लोग बोलते हैं कि मेरा पैर कम हो गया, कमर कम हो गई, क्योंकि येलो टी से थाई हिप बहुत जल्दी कम होता है। चलो अगला क्वेश्चन। लड्डू बताया, मैं फिर बता देती हूँ। गोंद जो होता है उसको रोस्ट करना है, कढ़ाई के ऊपर रोस्ट कीजिए, और उसको, उसमें घी मत डालना, और उसको रोस्ट करना है। फिर आप जो आटा होता है, वीट, होल व्हीट फ्लावर, उसको रोस्ट करो। अगर गोंद आप लेते हो 50 ग्राम, तो आटा होना चाहिए 200 ग्राम आटा होना चाहिए। उसको दोनों को रोस्ट करो, और उसमें मिलाओ कांच का पाउडर 1 चम्मच, और फिर भून लो। और भूनने के बाद आप चीनी डाल लो, चीनी मिक्स कर लो, और गैस बंद कर दो। गैस बंद करने के बाद उसमें घी डालो देसी। जब गैस बंद हो जाए तो घी आपको डालनी है 50 ग्राम। मिक्स करो, उसके बाद उसको पानी का छींटा मारो और लड्डू बना लो। और एक लड्डू का वजन जो होना चाहिए वो 40 ग्राम के करीब होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन, आप ये कौन सा क्वेश्चन है कि येलो टी और किसमें क्या डिफरेंस है, वो तो आप वीडियो जाके देखिए ना। स्टिकी डेट ढूंढो, मिलता है तो।
एक महीना मेथी खाइए, 15 दिन का गैप रखिए। टाइम कितना हो गया, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगी यहाँ पे। कोई घड़ी देख के बताएगा टाइम क्या हुआ जो इंडिया में रहते हैं। 15 बार एक क्वेश्चन कर। ओके दीपिका गुप्ता, गुड नाइट। आप सोचो इतने देर से मैं बोल रही हूँ, मैं गुस्से में आ जाऊं तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये देखो सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत लोग हैं यहाँ पर, करीबन 102 लोग हैं। मैं एक एक करके ही जवाब दूंगी। अब ये सोचना कि मैं आपका आंसर नहीं दे रही हूँ 15 बार, आप 15 बार में थक गए। अब मैं डेली यही काम करती हूँ, अगर मैं थक जाऊं तो फिर कितने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मत करो ऐसे। अगर आपको बुरा लग रहा है बिल्कुल जाओ, आप सो जाओ। बट बुरा मानने वाली बात है नहीं बाबू। आपको सोचना चाहिए कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हर लोग लाइन में है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू वेट। इफ यू वांट टू आंसर सुनना चाहते हो मेरा, तो यू हैव टू वेट। वरना अगर आपको सबसे पहले अपना चाहिए तो फिर नॉट पॉसिबल ना, इतने सारे लोग हैं। अरे देखो मैं आई हूँ अभी, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मेरा कोई टाइम नहीं है लाइव होने का, तो ये प्रॉब्लम है। आज मैंने कमेंट में भी पढ़ा है कि आप कोई टाइम बताओ कि आप किस टाइम लाइव होंगे। मैं जब फ्री होंगी तभी मैं लाइव हो सकती हूँ। थैंक यू शालिनी, कम से कम आप लोग समझ तो रहे हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं उनका जवाब क्यों नहीं दे रही। बट समझना चाहिए मेरे मेहनत को, कि मैं पढ़ने के बाद ये सोच रही, मैं आज आने वाली नहीं थी क्योंकि मैं कल आ चुकी थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी, लेकिन आज मैंने देखा काफी लोग परेशान हो रहे थे, तो मुझे लगा नए लोग आएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए मैं आई हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे, तो फिर एक बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम ही है तो फिर ग्रुप में क्यों हो, मत रहो। क्योंकि मैं तो ध्यान नहीं दे पा रही, तो प्रॉब्लम हो जाती है, बुरा लगता है, मुझे दुख होता है इतने एफर्ट के बाद अगर आप ऐसा बोले। गुड नाइट अनीता। नहीं, दोनों एक साथ, ऑरेंज टी और येलो टी दोनों साथ में नहीं पी सकते आप। तो एक एक महीने ये लीजिए और एक महीने वो लीजिए। अभी कोई टी मैं अपलोड नहीं करने वाली, चोरी बहुत ज्यादा हो रही है वीडियो की। तो मैं कोई टी अपलोड नहीं करने वाली। टी तो मेरे पास 6-7 और है और बहुत अच्छे रिजल्ट वाले। लेकिन मैंने मैंने पहले भी ये किया था। बहुत गलत लगता है जब लोग आपकी कॉपी कर ले और फिर बोले आयुर्वेदा में। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये आयुर्वेदा में कब तक है, और कॉपी करने के बाद ये बोलते कि ये तो पुराने जमाने से चले आ रहा है और मैं 5th क्लास से बना रही हूँ और मैं 5 साल की थी तब से बना रही हूँ। तो फिर बना ले, जैसे ही मैं डालूंगी उसी उनको बचपन की यादें ताजा हो जाती है। या फिर ये हो जाता है कि 3 साल पहले हॉस्पिटल में पिया था, वो 3 साल बाद अचानक से याददाश्त आ जाती है। थैंक यू संगीता, आप सही कह रहे हैं। मैम आई थिंक आई शुड, क्या पूछा था, आई शुड बी मिडनाइट फॉर यू, प्लीज टेक से। हाँ यहाँ पर मिडनाइट है, 2:30 बज चुके हैं, तो मिडनाइट ही है रिचा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन यूज करना, पर प्लीज मेक अ वीडियो। हाँ सीमा, यही मैं बोल रही थी कि वीडियो बनाऊंगी तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। कि मतलब मैं एक पोस्ट डालना चाहती हूँ कि किस किस टाइप का वीडियो मुझे बनाना है, वो उस पे आप लिखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही मैं ये पोस्ट डालूंगी ना कि किस किस तरह का वीडियो बनाना है, इस पर सिर्फ वही लिखे, तो सारे लोग आ जाएंगे मुझे पिंपल हो गया है, मेरा पिंपल ठीक नहीं हो रहा है, येलो टी ले रही हूँ उसमें कच्ची हल्दी नहीं मिली, तो पोस्ट बर्बाद हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा, मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगी और वो पोस्ट बर्बाद हो जाएगा। तो कोई ऐसा पोस्ट डालना चाहती हूँ जिसमें आप राय दें कि आप रियली में दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम है। तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो रह जाएगी, और कच्ची हल्दी नहीं मिली और सब्जा और तूतमारिका और बेजल सीड और चिया सीड का डिस्कशन तो इतना लंबा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। जिनको पाना है रिजल्ट वो ले ही रहे और बाकी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन में मेरा पोस्ट बर्बाद हो जाता है। वीडियो मांगा तो भी उसके नीचे शुरू हो गए, तो फिर कितना मना करेंगे। तो इसलिए कोई कैसे पता करूं कि फिर उसमें जिनको जरूरत है मेरी वो रह जाता है।
बेली फैट में सबसे ज्यादा सिट्रिक फ्रूट ही चलती है। अभी तो मौसमी का सीजन है, खाओ, मौसमी फाइबर के साथ फायदा करेगा। लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन का बता चुकी हूँ आज, योगी आचार्य में आप बता चुकी हूँ किडनी स्टोन। बच्चों के ब्रेन के लिए अखरोट खिलाओ ना, वॉलनट बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। उनको डेली 2 से 3, बच्चा कितना बड़ा इस पर डिपेंड करता है। अगर 2 साल का है तो एक आलमंड दो, अगर 10 years का है तो उसको 5-6 दो, इस हिसाब से वो करो। और वॉलनट डेली खिलाओ। बच्चा अगर 2 साल का भी है तब भी एक अखरोट तो खिलाओ ही, पूरा होल। तो टूटा हुआ तो देख लो कि ये कितना होता है। पिंपल का सॉल्यूशन बता चुकी हूँ, नीम वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू निशा। हाँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मैं बॉम्बे में अंधेरी ईस्ट में रहती हूँ। अब एड्रेस कि मैं एड्रेस भी बताऊँ मैं कहाँ रहती हूँ? धीरे से पूछ लिया पर पता डोरबेल बजा रहे हैं। हाँ, हॉट फ्लैश का मैं बता चुकी हूँ। हॉट फ्लैश में आपको ध्यान देना होगा कि आपका वो बहुत पेट ठंडा रहे, बॉडी ठंडा रहे, ब्लड ठंडा रहे। उसके लिए आप ग्लूटेन ग्लूटेन नहीं खा सकते, वीट प्रोडक्ट नहीं खा सकते हॉट फ्लैश में। जिनको भी मेनोपॉज है, तो कई लोग को पता नहीं होता है कि मेनोपॉज में हॉट फ्लैश हो जाते हैं, तो होता सबको, ठीक है। और दूसरा, सोया प्रोडक्ट नहीं खा सकते, हाई प्रोटीन नहीं खा सकते। नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो चिकन तो खा सकते हो, फिश नहीं खा सकते, एग वाइट खा सकते हो, योक नहीं खा सकते, ये ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है उसको फॉलो कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, मेरी लाइव चैट आपको अच्छी लगी है, तो कुछ लोग आप जाकर के फेसबुक पे जुड़ भी सकते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहां पाएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि लाइव चैट में मैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकूं, अगर आप फेसबुक पे नहीं है तो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिसके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल की वीडियो से रिलेटेड, उनको हेल्प मिल पाए। इसको प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।